ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, न देर है न अंधेर है, न देर है न अंधेर है, ये तो बस कर्म और भाग्य का फेर है। और कर्क राशि वालों का भाग्य तो वैसे भी शनि की ढैया की वजह से कुछ ज्यादा ही हिचकोले खा रहा है। तो अब ये लेकिन 16 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच का जो समय है, ये कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके धनेश की बात कर लेते हैं, यानी कि पैसा देने वाला ग्रह, पैसा, धन, धन संपत्ति का ग्रह, वाणी का ग्रह, आपकी वाणी के कला का ग्रह, कुटुंब का ग्रह, सूर्य जो कि नीच का था, अब नीच की राशि से निकल करके 16 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव वृश्चिक राशि जो है वो ये मंगल की राशि है, और मंगल और सूर्य के बीच में जो रिश्ते होते हैं, दूध काटी रोटी होते हैं, यानी कि बहुत अच्छा रिश्ता होता है। तो इसका परिणाम क्या होगा, यानी कि धन की कमी से अगर परेशान हैं तो धन आएगा। अगर आप अपने वाणी के माध्यम से किसी को आपने नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, तो अब कोशिश ये करिए कि रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश करिए। ये रिश्ते बेहतर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में अगर कुटुंब को लेकर के कहीं कोई समस्या हो, यानी कि पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशानी हो, चाचा से परेशानी हो, भाइयों से परेशानी हो, कुटुंब में अन्य सदस्यों से परेशानी हो, ताऊ से परेशानी हो, किसी से भी इस तरीके से परेशानी हो, तो कुटुंब यानी कि जहाँ खून का रिश्ता है, वहाँ पर अगर कहीं कोई परेशानी चल रही हो, वो परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा शानदार समय दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये धनेश जो है वो सूर्य है, और घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ बातें हैं, सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सूर्य अत्यंत प्रचंड ग्रह है। प्रचंड ग्रह जब भी यहाँ आकर के बैठता है, अगर आप पर्सनल रिश्तों में बंधे हुए हैं, यानी कि रिलेशनशिप में हैं आप किसी के साथ में, आप महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर आप हैं तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, किसी की गलतफ़हमी में आना नहीं है, और ओवर थिंकर होना नहीं है। इतना आपको ध्यान रखना है। वहीं एजुकेशन को लेकर के अगर आप आज कुछ चिंतित हैं, तो निश्चिंत रहें, एजुकेशन अच्छा होने वाला है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ये दूसरा। तीसरी बात ये है कि अगर आप संतान की प्रयास कर रहे हैं, तो संतान को लेकर के अगर आप अ ऑलरेडी माँ बनने वाली हों, या फिर और प्लान कर रहे हों, दोनों ही स्थिति में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी है, क्योंकि सूर्य एक बहुत ही गर्म पिंड है, खगोलीय पिंड है ये, बहुत ही गर्म होता है। तो जब पंचम में आकर बैठता है, तो गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी है, खाने-पीने में, उठने-बैठने में, इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जाकर के बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन मंगल की राशि में आकर के बुध का बैठना बहुत अच्छा होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये 14 दिन बुधादित्य नामक राजयोग है, जो कि अच्छा है। क्या अच्छा होगा बुधादित्य नामक राजयोग से? ये अच्छा ये होगा, क्योंकि अगर आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं, तो दोनों ही स्थिति में आपके लिए कहीं किसी प्रकार की कोई भी परेशानी में हो, यानी कि वीज़ा को लेकर परेशानी हो, नौकरी को लेकर के परेशानी हो, पीआर को लेकर परेशानी हो, ग्रीन कार्ड को लेकर परेशानी हो, या फिर फाइनेंस को लेकर के परेशानी हो, या फिर आप यहाँ से जाना चाहती हैं या चाहते हैं, वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है, बार-बार एम्बेसी रिजेक्ट कर रहा हो, या फिर आप एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, तो उस स्थिति में ये जो स्थिति है, ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है, शत्रु से दूर रहना है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो मुँह में राम बगल में छुरा के भाव रखते हैं। वैसे पहचानना मुश्किल होता है ऐसे लोगों को, लेकिन हाँ, आपको तनिक भी, थोड़ा-सा भी अगर शक है किसी पर, उनसे, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो मीठे बोलते हैं लेकिन अंदर से पापी हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, अन्यथा वो आपका काम बिगाड़ सकते हैं। हाँ, 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 साथ है कह कर के एक्चुअली वो साथ होते नहीं हैं ऐसी स्थिति में, जो इन क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है।
इसके साथ-साथ में आप अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल को भी हाई बनाए रखना है, ये भी आपको ख़्याल रखना होगा। कॉन्फिडेंस लेवल को भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी मैं भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे हैं कह रहा हूँ। आपका घर खरीदने की सलाह दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह दे रहा हूँ, ये सब कुछ खरीद सकते हैं, इसके लिए पैसे की व्यवस्था हो सकती है, इंतज़ाम हो सकते हैं, लेकिन मैं अब बाद में बोलूँगा कि इसमें आप सावधानी बरतिएगा, आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न नहीं पालना है। अभी अच्छा है बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि सूर्य बुध के माध्यम से तो वाक़ई अच्छा है, लेकिन कोई एक ही ग्रह तो पूरा कैलकुलेशन कर नहीं सकते, पूरा भविष्य निर्धारित कर नहीं सकता है। 9 ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं, तो अब ऐसी स्थिति में सारे 9 ग्रह क्या-क्या फल देंगे, इसके विषय में भी बात करेंगे। बात करेंगे शुक्र की, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि सावधान रहना है। कैसे सावधान रहना है, क्यों सावधान रहना है, ये बोलूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने वो आप लिख दीजिएगा और जब या फिर जो भी मनोभाव है मन में वो आप व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो मैंने आपसे कहा सूर्य और बुध के माध्यम से तो आपका सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन शुक्र ठीक नहीं है। शुक्र ठीक नहीं है, शुक्र षष्ठस्थ है, षष्ठस्थ शुक्र अच्छा नहीं होता है और कर्क राशि वालों के लिए षष्ठस्थ शुक्र खराब होने का मतलब ये है सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते में ब्लॉकेज आएँगे। पैसे आने जिस रास्ते से पैसे आने हैं उस रास्ते में तमाम प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न होंगी। बाधा उत्पन्न करने वाले लोग होंगे या फिर परिस्थितियाँ होंगी, कुछ न कुछ होंगी। ये एक। दूसरी बात ये है कि अगर आप घर खरीदने की, गाड़ी खरीदने की इत्यादि की कोशिश कर रहे हैं तो षष्ठस्थ शुक्र नहीं देता है, लग्ज़री लाइफ़ से दूर रखता है। ध्यान रखिएगा, ये 14 दिन अब आपको ध्यान रखना है। अब ये मत सोचना पहले तो अच्छा कह रहे थे, अब खराब। अब आपको क्या करना है, कन्या पूजा करनी है। क्योंकि देखिए, सारे ग्रह अपनी-अपनी सिचुएशन के हिसाब से फल देते हैं। सूर्य बुध के हिसाब से आपको मिल रहा था, ये मजबूत भी है तो ये मिलेगा ही। लेकिन शुक्र की वजह से जो योग बन रहा था ना, उसमें कमी-तरी कर देता है। जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। कमज़ोर है ना वो, देने वाला एक्चुअल ग्रह भी कमज़ोर है ना। तो करना क्या है, कन्या पूजा करनी है, जो कि 5-7 साल तक की जो बच्चियाँ होती हैं, उन बच्चियों को शुक्रवार के दिन घर बुला करके या फिर घर में अगर कन्या हो, तो उनको टीका लगा करके कुमकुम का टीका लगाइए, रोली का टीका और 2-3 दाने अक्षत माथे पर रख कर के सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए कन्याओं को और देवी स्वरूपा मान करके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लीजिए और सफ़ेद मिठाई खिला दीजिए, खीर खिला दीजिए, केसर डाल करके। ऐसा करती हैं या करेंगे आप, करेंगी या करेंगे तो आपके लिए शुभ फल मिलेगा। ये शुक्र का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा, सूर्य का सूर्य का शुभ प्रभाव वो मजबूत हो जाएगा, तो रिश्ते भी अच्छे होंगे, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होगा, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदने हैं, पैसे आना है, सोर्स ऑफ इनकम का बात है, धन की बात है, मैंने जैसे कहा कि ब्लॉकेज हो जाएँगे पैसे, वो भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अधिक मजबूत करने के लिए सूर्य को आप जल भी चढ़ा सकते हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाइए, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये शुक्र के माध्यम से बात हुई और एक बात ये है कि देखिए ना, आपकी राशि में ही मंगल आकर बैठे हैं। मंगल जो होते हैं वो ठीक नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मंगल को अच्छा बनाने की कोशिश करना है आपको। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए रखना है। बड़े भाई, छोटे भाई हों, भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने हैं। फ्रेंड सर्कल के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने हैं। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, विवादों को दूर रखना है, मनमुटाव को खत्म करना है। जितना आप इन लोगों से रिश्ते अच्छे बनाएँगे, मंगल उतना ही अच्छा होगा। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और अच्छा, सोने पे सुगंध वाली बात हो जाएगी। ये लेकिन मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। एक ही छोटी-सी कुंडली, छोटे-से वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं होता है। आपकी कुंडली आपका डीएनए है, क्योंकि इस धरती में 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों को 12 भागों में यानी कि 12 राशियों में डिवाइड कर देंगे, तो कम से कम 66 करोड़ 60 लाख लोग एक राशि में आते हैं। तो यानी कि कर्क राशि के इतने लोग हैं, सभी के साथ एक जैसी घटना घटेगी, ये कतई संभव नहीं है। इसलिए 1 मिनट का अंतर भी होता है इधर-उधर, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। लेकिन ये ग्रह गोचर के हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की, ये ग्रह इस राशि, इस नक्षत्र में जाने पर ये फल देगा, लेकिन डीएनए तो आपकी कुंडली है। आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्या कुछ लिखा हुआ है भविष्य में क्या होगा? तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। मुझसे बात करने के लिए आप मेरी टीम से जो है आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पर। जो मेरी टीम आपको टाइम दे देगी, उसी टाइम पर आपकी कुंडली का
विस्तार से आप कुंडली पर चर्चा करूंगा मैं, यानी कि हम बात करेंगे आपसे। फिलहाल आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।